महान होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें नहीं पता। मैं पहले एक थीस्ट थी और अब एक एथीस्ट। मैंने देखा जो थीज़म में मोस्ट प्रोमिनेंट लॉजिकल फैलेसी यूज़ करते हैं वो गॉड को प्रूव करने के लिए, दैट इज़ द गॉड ऑफ द गैप्स। मतलब अगर किसी चीज़ का आंसर हमें नहीं पता, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया लेकिन हम नहीं जान पा रहे, तो उसका मतलब है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। बिजली जब हमें देखी और हमने देखा कि ओके, हम जो भी करते हैं, जो भी बनाते हैं, वो एक इंसान का बनाया हुआ होता है, राइट? एवरीथिंग वॉज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन। सो वी थॉट कि ऊपर भी कोई ह्यूमन बैठा होगा जो बिजली चला रहा होगा, जो बादलों में ऐसी हलचल मचा रहा होगा, जो बारिश कर रहा होगा, जो धूप निकाल रहा होगा, जो धरती को ये सब प्रोवाइड कर रहा होगा। हमने ये सोचा, ठीक है। अब हमें पता चला कि बादलों में बिजली कैसे कड़कती है। हमें पता चला कि वो कोई कर नहीं रहा होता और ना ही वो किसी रिचुअल पर बेस्ड है कि अगर तुमने यज्ञ नहीं किया या सैक्रिफाइस नहीं करा तो वो बिजली कड़कना बंद हो जाएगी या फिर बारिश आना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, हमें पता चल गया। लेकिन फिर हमने सोचा कि ओके, मे बी नॉट इन द क्लाउड्स, मे बी इन द स्पेस। लेकिन हम हर बार एक एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग कि हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उतना ही दूर हमारा गॉड जाता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल फैलेसी ऑफ गॉड ऑफ द गैप्स। जब भी हमें कोई गैप दिखता है कि अरे इसका आंसर तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ भगवान होगा, हम उसे फिल कर देते हैं भगवान से। मैंने ये क्यों बोला कि महान होते हैं वो लोग जो कहते हैं आई डोंट नो? क्योंकि वो ये नहीं प्रूव करना चाहते कि वो सही हैं, वो ये ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। वो एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी थ्योरी ठीक हो जाए, वो एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने थ्योरी बनाई है क्या वो सही है, क्या वो सच में ऐसे वर्क करती है। यही डिफरेंस है थीस्ट्स में और एथीस्ट्स में। थीस्ट्स जो पहले से कही हुई बातें हैं, जो बहुत पुराने इंसानों ने कह दी हैं, जो उनको लगा और उनके हिसाब से उनके पास नॉलेज नहीं थी और उनके हिसाब से शायद वो बिल्कुल सही हो कि हाँ यार ये कैसे होता है, हमें नहीं पता, तो उन्होंने घुसा दिया कि वहाँ पर एक गॉड होगा और उन्होंने सोचा यही सच्चाई है। लेकिन थीस्ट्स ने अभी तक उस चीज़ को पकड़ के रखा है और वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो प्रूव हो जाए। पर पता है, अ स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है? तुम सिर्फ मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि साइंस को तो इस बारे में नहीं पता, या साइंटिस्ट्स इस बारे में नहीं जान सकते, बिकॉज इन द यूनिवर्स देयर आर थिंग्स लाइक डार्क मैटर, देयर आर मैनी थिंग्स जो हमें नहीं पता। हम उसे सिर्फ एक नाम दे देते हैं कि हाँ ये एक चीज़ है जो हमें नहीं मालूम। हम कहते हैं प्राउडली कि हमें नहीं मालूम। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले के थ्योरिस्ट थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उनके पास ये नॉलेज कम थी और हमने रिसर्च करा तो हमने ये पाया कि अब ये चीज़ ऐसे प्रेजेंट करी जाए तो वो सही है, या फिर अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो वो सही है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने उसको बार बार करके पता लगाया है कि सच्चाई क्या है। लेकिन इस चीज़ पर थीस्ट लोग बिल्कुल भी प्राउड नहीं होंगे। वो कहेंगे कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं पता इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ सीखा जा रहा है। और जो कहता है कि उसे सब पता है, जो कहता है कि हमारी ही नॉलेज सबसे बेस्ट है, जो हम अनुमान लगा रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज सबसे ऊपर है।